अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है। सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यानी थर्ड यूनिट 3.1 पोएम है इफ़। इस पोएम में हमें देखना है वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड पोएम पार्ट 1 एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। चिट चैट एक्टिविटी यहाँ पर है। फॉर्म अ ग्रुप एंड चैट। यहाँ पर क्वेश्चन है, उसके आंसर दिया हुआ है। देखो, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट स्कॉल्ड यू। अगर आपके पेरेंट्स आपको चिल्लाते हैं, आप उसका रिएक्ट कैसे, इसका रद्द अमल करते हो, तो उसके बारे में मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर। उसके बाद है पेरेंट आंसर। देखो, आसान लैंग्वेज में है। माई पेरेंट डू नॉट स्कॉल्ड मी विदाउट एनी राइम और रीज़न। मतलब मेरे पेरेंट बगैर कुछ किए, वो मतलब कुछ किए बगैर को मुझे गुस्सा नहीं करते। इफ़ दे स्कॉल्ड मी इट शुड माई मिस्टेक। अगर वो मुझे पर गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, तो उस वक्त मेरी क्या होती है, मिस्टेक होती है, गलती होती है। व्हेन एवर दे गेट एंग्री एंड स्कॉल्ड मी आई ट्राई टू कीप मम सो डैट दे स्कॉल्ड कूल डाउन। मतलब जब भी वो मुझे चिल्लाते हैं, मैं एकदम शांत से सुनता हूँ मैं भी वो। और एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ फ्रैंकली, यानी हाँ गलती हो गई बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट यू। आपको उस वक्त कैसे महसूस होता है कि जब कोई आपको इंसल्ट करता है, तो लिखना है। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, तुम पढ़ो अच्छे से। उसके बाद नंबर 3 है, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर बेस्ट फ्रेंड। आपका उस वक्त क्या, आपका क्या रद्दमल होगा जो आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। नंबर 4, व्हाई इज इट स्ट्रॉन्ग टू मेक अ डिफरेंस अमंग फ्रेंड्स हु बिलोंग्स टू अ क्लास डिफरेंट क्लास कलर एंड कम्युनिटी। ये ऐसा क्यों गलत है कि नहीं कि तुम्हारा जो बिहेवियर है दूसरे क्लास के मतलब लोगों के साथ अलग क्यों होना चाहिए। तो तुम्हारा सा ओपिनियन लिखना है तुमको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 1, कंप्लीट द टेबल बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल रिस्पॉन्स टू द गिवन एक्शन। यहाँ पर ये एक्शन है, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा तुमको लिखना है यहाँ पर। यू आर पनिश बाय द टीचर विदाउट एनी रीज़न। आई शैल नॉट लूज माई टेम्पर बट आई शैल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद में अगर आपके टीचर ने आपको बगैर कुछ किए आपको क्या है पनिशमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। तो उसका रिस्पॉन्स है, आई शैल नॉट लूज माई टेम्पर। मैं अपना आपा नहीं खोऊंगा और मैं इसके बाद मैं उनसे बात करूँगा। उसके बाद यूर फ्रेंड स्प्रेड रूमर अबाउट यू। ये 3 4 5 है, 2 3 4 5। इसका आंसर पीछे रहेगा, यहाँ पर है देखो। I shall try to keep myself cool and confident and try to find out the reason। ठीक है, इसके एक्शन और उसके रिस्पॉन्सेज यहाँ पर है। उसके बाद नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली एंड शेयर देम विद द क्लास। यहाँ पर है देखो, 1 2 3 4 5 है। इफ़ यू रीड द बुक यू विल गेन नॉलेज। अगर तुम किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, इसका आंसर था। उसके बाद नंबर 2, इफ़ यू डू एक्सरसाइज रेगुलर डेली तो क्या होगा, यू विल बिकेम हेल्दी, सेहतमंद बनोगे। इफ़ डैश यू विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ यू स्टडी हार्ड वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ डैश एंड डैश, इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर विल रिस्पेक्ट यू। डैश इफ़ डैश, you should accept the truth, we should accept the truth if we know it very well। मतलब इसके क्वेश्चन और इसका हमने आंसर देखा है अभी। अब इसके बाद नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। नीचे दिए गए अल्फाज उसको क्या करना है, 2 कॉलम में उसको अलग अलग करना है। वीकनेसेस यानी कि कमज़ोरी और स्ट्रेंथ यानी क्या, ताकत। फियर कॉन्फिडेंस के
क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, वरी, करेज, कावर्डिक, कंपैशन, ब्रेवरी, हेजिटेशन, पंक्चुअलिटी, लेजीनेस, एंगर, फेथ, पेशेंस, एम्बिशंस, जेनरस, इम्पेशेंट, चीरफुल, टॉलरेंट, एरोगेंट, एग्रेसिव। इसको अलग अलग किया है मैंने, देखो यहाँ पर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स में इसको जो है इसको मैंने अलग किया है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, पोएम शुरू हुई है। इफ़ का मतलब होता है अगर। इस पोएम में देखो पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, मुसन्निफ के बारे में, वो क्या कहना चाहता है। रुडयार्ड किपलिंग 1865 1936, यानी 1865 में ये पैदा हो गया और इसकी वफ़ात 1936 में हो गई। ये ब्रिटिश राइटर, जर्नलिस्ट, नावलिस्ट है रुडयार्ड किपलिंग, बहुत जाना माना है। रुडयार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नावलिस्ट। किपलिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द यूनाइटेड किंगडम, यानी बहुत ही मशहूर और मारूफ इंग्लैंड का राइटर है। इन बोथ फ्रोज एंड वर्स में, इन द लास्ट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरीज, यानी 19वीं सदी के आखिरी में और 20वीं सदी के पहले। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर इन 1909, मतलब 1907 में इसको नोबेल प्राइज़ से इसको नवाजा गया है। एट द एज ऑफ 42, जब उस वक्त की उम्र क्या थी, 42 थी। ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव अ प्राइज़, और वो इंग्लिश का पहला राइटर था जिसने प्राइज़ को हासिल किया। दिस पोएम डील विद द एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन, और ये नज़म में यहाँ पर फादर क्या कर रहा है, अपने बच्चों को क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, नसीहत कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम पोएम देखेंगे। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, अगर तुम अपना सर सही सलामत रखोगे, सामने देखोगे, जबकि तुम्हारे अतराफ के लोग तुम पर क्या कर रहे हैं, लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग, यानी तुमसे नाराज़ है, तुमसे क्या है, ब्लेमिंग कर रहे हैं, तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस वक्त तुमको क्या करना है, सही सलाह मतलब खामोशी से सामने रहना है, सुनना है, उनको देखना है, बल्कि उससे बहस नहीं करना है, हमको खामोशी से उसका मुकाबला करना है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट अबाउट यू, अगर तुमको अपने आप पर भरोसा है जब सारे आदमी तुम पर क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हैं, यानी तुम पर शक कर रहे हैं, बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू, जब उनका डाउटिंग हो रहा है तो तुम क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है और तुमको उनका मुकाबला करना है, और तुमको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इफ़ यू कैन वेट नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो, नॉट टू बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करते करते तुमको थकना नहीं है, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील विथ लाइज, और जब झूठ हो रहा है इसके बारे में झूठ फैला रहे हो, और तुम झूठ के साथ क्या करना है, डील नहीं करना है या उसके साथ नहीं देना है। और हेटेड और बीइंग हेटेड डोंट गिव अवे हेटिंग, मतलब अगर लोग आपसे नफ़रत कर रहे हो तो आप उनको गिव अवे द हेटिंग, और उनको नफ़रत को जाने देना चाहिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड, और अपने आप को कभी अच्छा साबित नहीं करना चाहिए। नॉट टॉक टू वाइज, और अच्छी तरह से बात मतलब अच्छे से बात करना चाहिए, मतलब अगर तुमसे कोई बुरी तरीके से यानी तुमसे नफ़रत भरे अल्फाज में बात कर रहा है, तुमसे हेट कर रहा है, तो हेट को तुम क्या करें, भुलाना चाहिए, उसको जहन में नहीं रखना चाहिए। एंड ये डोंट लुक टू गुड, और ज़्यादा तुम अच्छी तरह से नहीं, कैसा बताना चाहिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, और अच्छी तरह से बात भी तुमको बताना चाहिए, तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए और ऐसा बताना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, ऐसा तुमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पहला स्टांजा था। अब दूसरा स्टांजा देखो। इफ़ यू कैन ड्रीम नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर, अगर तुम ख्वाब देखती हो, नॉट टू मेक ड्रीम्स यूर मास्टर, तो तुम्हारे ख्वाबों को तुम्हारा या तुम उसके ख्वाबों के गुलाम नहीं होने चाहिए। इफ़ कैन थिंक, अगर आप सोच सकती हो
एंड नॉट मेक थॉट यूर एम, और तुम्हारे जो थॉट को तुम्हारा एम नहीं बनाना चाहिए। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर, मतलब जो भी तुम्हारे रहेंगे, अगर तुम ख्वाब सोचते हो तो तुम्हारे ख्वाबों के तुम गुलाम नहीं बनना है तुमको। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोचते हो तो तुम्हारा सोच है, तुम्हारे ख्याल को तुम्हारा मकसद नहीं बनना चाहिए। इफ़ यू कैन मीट, अगर तुम खुशी कामयाबी से मिलती हो या डिज़ास्टर तबाही से मिलती हो, उस वक्त तुमको क्या करना है, आराम से जो भी है उसको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और मतलब एंड ट्रीट देम, और उनको अच्छी तरह से ट्रीट करना, यानी क्या से पेश आना है। इम्पोस्टर यानी बहरूपी, जस्ट द सेम जो एक साथ आते हैं। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ, और अगर तुम सुन सकते हो या अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो, हियर द ट्रूथ यानी सच्चाई को, यू हैव स्पोकन, उस वक्त तुमको बोलना चाहिए। ट्विस्टेड बाय द कैनवस टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, मतलब जो लोगों को क्या लगता है कि है ना कि ऐसा सच बोलने से क्या तुम फूल बनती हो, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज द ट्रूथ अ लिटिल टू गेन सम एडवांटेज, मतलब कि उसका फ़ायदा उठाकर तुमको फूल बना सकते हैं, उसमें झांसे मिला सकते हैं। और वॉच द थिंग यू गिव यूर लाइफ टू, और जो चीज़ें होती है उसको क्या करना तुमको देखना है। यू गिव यूर लाइफ, जो तुम तुम्हारी लाइफ को दे रहे हो। ब्रोकन यानी टूटी हुई, स्टूप एंड बिल्ड एम अप वॉर्न अप टूल्स, यानी जो भी चीज़ें तुम अपनी लाइफ में दे रहे हो उसको तुमको देखना है, समझना है, और जो भी उसको दोबारा तुम उसको बनाते हो, जो भी फटी हुई है, जो टूटे फूटे जो टूल्स है साहित्यों के साथ, उसको हमको देखना है। लास्ट आंसर देखो इसका भी। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप यूर वर्च्यू, अगर तुम लोगों से बात कर रहे हो, कीप यूर वर्च्यू, अपनी फजीलियत को याद रखना है, समझना है। और वॉक विथ किंग्स, और जब तुम राजा से चलते हो, राजा के साथ, नॉट लूज द कॉमन टच, यानी लोगों को, जब तुम किसी बड़े आदमी साथ या कोई राजा साथ तुम चल रहे हो तो जो गरीबों को, जो कम तबके के, उनको भूलना नहीं चाहिए। इफ़ नाइदर फॉर नॉर लविंग, इफ़ नाइदर फूज नॉर लविंग फ्रेंड कैन यू हर्ट, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे दुश्मन है और तुम्हारे जो करीबी दोस्त है तुमको हर्ट नहीं पहुंचाते, हर्ट पहुंचाएंगे अगर तुम ऐसा करेंगे। और इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, अगर तुम सारे आदमियों को गिनोगे तो उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, मतलब जो भी तुम्हारा रहेगा उसको हम क्या करना, अनफॉरगिविंग यानी क्या, ये वक्त को तुमको नहीं भूलना चाहिए, नहीं इसका भूलना चाहिए इसको। विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ द डिस्टेंस रन, यानी मिनट के हर सेकंड में तुमको क्या करना है, डिस्टेंस रखना है, मेंटेन रखना है। यूर इज़ अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और सारी ज़मीन तुम्हारी और ज़मीन में सारी चीज़ें हैं। तुमको जद्द नहीं क्या, मिनट के हर सेकंड में तुमको जद्दोजहद करना है, उसके लिए ताल्लुक से काम करना है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, अगर सारी ये चीज़ें तुम करोगे, अच्छी चीज़ों को तुम सीखोगे, बुरी चीज़ों से बाज रहोगे, लोगों को तुम माफ़ करोगे, कैसे भी उनका बिहेवियर रहने दो, उनसे तुमको हंस के अच्छे से बात करना है और उनकी गलती को नज़रअंदाज करना है, और पेशेंस से, सब्र से तुमको काम लेना है, अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करना है, तो तुम क्या होगे, ज़िंदगी में अच्छे आदमी बनोगे। रुडयार्ड किपलिंग क्या है ये, उसके पोएम थी, उसने अच्छे से अपने बेटे को इस पोएम में फादर अपने सन को क्या कर रहा है, नसीहत दे रहा है, अच्छी चीज़ों से या फिर बुरे रवैये के लोगों से कैसे बर्दाश्त करना है, उनसे कैसे बात करना है, उनसे कैसे बिहेवियर करना है, इसके बारे में अपने बच्चे को सिखा रहा था। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।